अस्सलाम वालेकुम। न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी ऐसी इमिग्रेशन के प्लान बनाए हैं, टॉप 10 बातें जो उन्होंने कही हैं, जो उन्होंने कहा है कि मुझे प्रेसिडेंसी के फर्स्ट डे से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। उनमें कौन कौन सी टॉप 10 आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी और सारी वीडियोस में शेयर की हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो इमिग्रेशन प्लान्स बड़े जो है इम्प्रेसिव हैं, जो कि इसकी प्रेसिडेंसी के पहले ही दिन वो शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी जो है वो मास डिपोर्टेशन का प्लान है। इनमें सबसे पहले जिन अफराद के जुराइम्स का रिकॉर्ड है, जिनको छोड़ दिया था और बाइडेन की हुकूमत में ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन टॉप नंबर पे 1 पे हम लोग बात करते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज टॉप 10 बातों में से सबसे पहले नंबर की जो उन्होंने बात कही है वो कौन सी है। नंबर 1 पे है जी मास डिपोर्टेशन। क्रिमिनल्स को बाहर निकालना, जो बॉर्डर क्रॉस करके अभी आए हैं या फिर आ रहे हैं, इनको भी बाहर निकालना है, एक एक करके बाहर निकालना है। और जिनको रिमूवल ऑर्डर मिल चुके हैं, जिन लोगों को रिमूवल ऑर्डर मिले हैं, उन लोगों को भी बाहर निकालना है। तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं जिनको रिमूवल ऑर्डर मिल गए हैं, वो अभी तक बाहर नहीं गए। मीन्स उन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ा, अपनी कंट्रीज में वापस नहीं गए, इनको भी उन्होंने बाहर निकालना है। एक तो जो न्यू आ रहे हैं और अभी जो स्टॉप हो जाएंगे वो लोग, उनको बाहर निकालना है। जो बॉर्डर पे हैं उनको एंट्री नहीं देनी, और जिन लोगों को जो है वो रिमूवल ऑर्डर मिल चुके हैं उन लोगों को। और उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक कैंपेन बना रहे हैं जिनमें एक एक करके घरों से लोगों को निकालेंगे, जिनको डिपोर्ट करना है। अब उन्हें यहाँ पे अमेरिका में नहीं रखना, और वो चुन चुन के, कहते हैं ना कि चुन चुन के घरों से निकालना, पकड़ पकड़ के घरों से निकालेंगे और उनको डिपोर्ट कर देंगे। मीन्स उनको कहने का पर्पज़ ये कि जो लोगों को डिपोर्ट, पहले भी फर्स्ट नंबर पे बता दिया रिमूवल जो है, इसी तरह इन लोगों को भी उन्होंने, कहते हैं, छांटी करके निकालना होता है। तो अब उनका कहना है कि मैं उन लोगों को बाहर निकालूंगा जिन लोगों को घरों से पकड़ के, इसी बेस के ऊपर जो है रिमूवल ऑर्डर है जिन लोगों के पास, उसी बेस के ऊपर उन्हीं लोगों को घर से निकाला जाएगा, पकड़ पकड़ के घर से निकालना है। थर्ड नंबर पे आ जाता है इन लोगों को, जैसे पहले जब ये जो बॉर्डर क्रॉस करके आते थे, इन लोगों को जो पुलिस वाले, जैसे बॉर्डर क्राइम पेट्रोल वाले जो पकड़ लेते थे वहाँ से, तो उनको जेल में डालते थे, या फिर के बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होता था, एंट्री होती थी उन लोगों की, उनको वहाँ पे रखा जाता था। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, उनको डायरेक्ट वहीं से पकड़ा जाएगा और वहीं से पकड़ कर बाहर निकाल दिया जाएगा। उनको कोई जेल वगैरह में नहीं रखा जाएगा, उनको कोई कैंपेन में, उनको कोई कैंपों में नहीं रखा जाएगा, कहीं भी नहीं रखा जाएगा। डायरेक्ट बॉर्डर से पकड़ेंगे एंट्री करते ही, और उनको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। उनको अब जेलों वगैरह में रखने का सिस्टम जो है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है जी, जो लोग थर्ड कंट्री से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल जैसा कि ये मैक्सिको वगैरह से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वहीं पर वो असाइलम फाइल करेंगे, अमेरिका में आकर असाइलम फाइल नहीं करेंगे। इसके हवाले से ज़्यादा मालूमात अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग किसी लीगल एडवाइज़र से या अटॉर्नी से या फिर लॉयर से बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज़ क्लियर कह दी है कि जो, एक तो उन्होंने बॉर्डर के अंदर ही नहीं आने देना, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देना। जो लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है उनको घरों से निकाल के वो बाहर फेंकेंगे, वापस अपनी अपनी कंट्री में भेज देंगे। और उसके बाद जो लोग थर्ड कंट्री से जो वापस आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे असाइलम फाइल भी नहीं करने दिया जाएगा। वो जिस कंट्री में आए हैं, जैसे मैक्सिकन हो गए, मैक्सिकन लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में आते हैं, इंडियंस लोग आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, चाइनीज़ आते हैं। वो मैक्सिको का बॉर्डर करीब लगता है, यहाँ से आकर बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। तो इन लोगों ने अगर असाइलम आकर यहाँ पे फ़ाइल करना है तो ये उन्हीं कंट्रीज़ में फ़ाइल करें, वहाँ पे असाइलम फाइल करें। अमेरिका में आने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और मोर डिटेल्स, जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, कि अटॉर्नी वगैरह से या फिर लॉयर से या इस तरह आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे वो बातें मालूम होती हैं जितनी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने केस के हवाले से डिटेल लेने के लिए अपने लॉयर से कांटेक्ट करें। ठीक, अब बात करते हैं कि नंबर 5 पे
जिन लोगों के पास कोई स्टेटस नहीं है, इनके बच्चों को यहाँ पे सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। बेशक वो यहाँ पे पैदा तो हो गए, यहाँ के अमेरिकन बोर्न हैं, लेकिन उनको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। उनके लिए सिटीज़नशिप अगर उनको मिल सकती है, उसके लिए उनके पास अगर पेरेंट्स के पास ग्रीन कार्ड है या कि फिर है उनके पास पासपोर्ट है, तो ही उनको सिटीज़नशिप मिलेगी, अदरवाइज़ उनको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। बेशक वो अमेरिका में बोर्न हो, अमेरिका में पैदा हुए हों। अमेरिका में अगर किसी एक पेरेंट्स के पास ज़रूरी नहीं है दोनों के पास पासपोर्ट होल्डर हो, उनके मॉम या डैड दोनों के पास किसी के पास भी एक के पास पासपोर्ट या के फिर ग्रीन कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही बच्चा यहाँ का जो वो अमेरिकन सिटीज़न कहला सकेगा, अदरवाइज़ वो अमेरिकन सिटीज़न नहीं होगा। और कौन सी बातें कही हैं इनकी बातों के जाने से पहले और आप लोगों को नंबरिंग बताने से पहले यहाँ पे बता दूं कि आज हम ग्रॉसरी पे गए हुए थे। वेदर ऐसा था, अभी क्रिसमस आने वाली है, इनके हॉलीडेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, अभी थैंक्स गिविंग भी आएगी एंड ऑफ द मंथ अभी इसमें जो है वो थैंक्स गिविंग भी है। तो उसके हवाले से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह की हुई है, स्ट्रीट जो है वो डेकोरेट होना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो हो गई डेकोरेशन, और यहाँ पे बात आती है अगेन नंबर 6 की। 6 नंबर पे आता है जी, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके जैसा कि जैमिका वगैरह है, इन जिनके जो स्टेटस टेम्परेरी हैं ख़त्म किए जा सकते हैं। अब उनके स्टेटस जो टेम्परेरी स्टेटस है उनको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, उनको नहीं करेंगे। अब ये जब ये फर्स्ट डे ही आएंगे, ये सारी वो बातें हैं जो उन्होंने कही हैं कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंसी पे फर्स्ट डे आता हूँ तो ये मुझे ये काम करने हैं। तो उनमें ये भी आता है कि जैसे जमिका वगैरह के जो है वो टेम्परेरी स्टेटस होते हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कहा गया है कि किया जा सकता है। नंबर उसके बाद आता है नंबर 7, बॉर्डर वार। जो अभी उन्होंने बताया है कि वो उन्होंने लास्ट टाइम जब इलेक्शन जीता था, जब वो लास्ट टाइम प्रेसिडेंसी में थे, उन्होंने एक बॉर्डर वार बनाना स्टार्ट की थी, जो कि अभी तक जो बाइडन के दौर में थी वो स्टॉप हो चुकी थी, वो कंटिन्यू नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो अभी डोनाल्ड ट्रंप अपनी सीट पे वापस आएंगे, इलेक्शन जीत चुके हैं 2025 में, जैसे ही कांग्रेस मनी अप्रूव करेगी उनको, तो वो स्टार्ट कर देंगे राइट नाउ। और उनका पूरा पूरा ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे है कि बॉर्डर वार को जो है वो बिल्कुल स्टॉप कर दें, यहाँ पे कोई बंदा इनलीगल बंदे जो हैं वो एंट्री नहीं कर पाए। जो लोग आ गए हैं उनको भी बता दिया है कि उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की हुई है, किस तरह उनको बाहर निकालना है। और उनका कहना है कि जी एक एक घर से जैसे ढूंढ ढूंढ के लोगों को, इस तरह के लोगों को बाहर निकालना है। और उसके बाद आती है जी नंबर 8 की। मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज पे इन्होंने बैन लगाया था, जब लास्ट टाइम इलेक्शन विन किया था तभी भी इन्होंने लगाया था। और इस जो है अभी इस चीज़ को दोबारा वो लेकर आना चाहते हैं, जो पहले भी लगाया था इस चीज़ को दोबारा लेकर आना चाहते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ये बैन लगाना चाहते हैं, और वो मैं भी ये दोबारा इस चीज़ को कंटिन्यू करें। अब बात करते हैं जी नंबर 9 की। जो बाइडन ने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बनाई हैं, इनको कैंसिल करना, और जो इसकी सारी पुरानी पॉलिसीज़ हैं इनको दोबारा लेकर आएंगे। यूएससीआईएस और दूसरी भी जो है स्टेट ने मिलकर इस हवाले से बहुत सख्ती के साथ जो है वो एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इजी नहीं है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट हैं, स्टेट्स की इसमें अगर एग्रीमेंट होती हैं तो ये इनके लिए काम करना इजी होगा। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा स्टेट इसमें कैलिफोर्निया भी आ जाता है, इसमें न्यूयॉर्क भी आ जाता है। इन स्टेट ने बोला है कि हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। ये चीज़ें जो हैं वो इजी नहीं हैं। इनके जो आपको जो इमिग्रेशन के हवाले से हैं, जो पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, इनके हम लोग ख़िलाफ़ जाएंगे। तो मैं भी ये चीज़ वो जो उन्होंने कही है कि जो बाइडन लेकर आए हैं, बाइडन ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं इसकी पॉलिसीज़ को ख़त्म करके अपनी पॉलिसीज़ जो मैंने लास्ट टाइम लेकर आया था उसको कंटिन्यू करूँगा। अब बात है, इसके बाद होगी, ये जो होगी नंबर 9। अब बात करते हैं नंबर 10 की। डीनेचुरलाइज सिटीज़न क्या है? मिसाल के तौर पे जो लोग यहाँ पर आते हैं, सिटीज़न हो जाते हैं, और यहाँ पर आकर वो क्रिमिनल बन जाते हैं, और मार धाड़ करना, चोरियाँ करना, कत्ल करना। तो इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो ये क्रिमिनल्स करते हैं, इनको अगर सिटीज़न मिली हुई है
तो मैं इनसे सिटीज़न भी छीन सकता हूँ, मैं इनसे सिटीज़न वापस ले लूँगा। चाहे उनके पास ग्रीन कार्ड हो, चाहे उनके पास पासपोर्ट हो, तो उनको ये सारी ये चीज़ें वापस लेकर इनको जो है वो मैं डिपोर्ट कर दूँगा। ये चीज़ अच्छी है क्योंकि यहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स बढ़ जाते हैं। क्राइम्स इतने न्यूज़ में तो इतने नहीं दिखाए जाते, बताए जाते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। ये चीज़ इनकी अच्छी है कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोग कुछ खौफ भी होता है, डर होता है कि जी आप लोगों की सेफ्टी है, सेफ्टी इज़ फर्स्ट, यहाँ पे सेफ्टी दी जाती है, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म तो नहीं होता, मीन्स आप ये कह लें कि ये चीज़ को रोकना चाहते हैं। मैं भी ये चीज़ उन्होंने कही है कि जी जो क्राइम्स करते हैं इनसे सिटीज़नशिप ले ली जाएगी, तो इसके डर के हिसाब से वो चीज़ को ख़त्म कर दें। ये थी वो टॉप 10 बातें जो उन्होंने कही हैं। अब देखें इनके ऊपर अमल होता है या कि फिर नहीं होता। जब प्रेसिडेंसी की सीट पर आएँगे तभी ये चीज़ों के बारे में आप लोग कुछ कह सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को छोटा-सा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।